एक ओर झारखंड विधानसभा चुनाव तो दूसरी ही ओर लगातार राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन। जी हाँ, दोनों बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे हैं। इसके साथ नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के मोरहाबादी इलाके में, जहाँ तमाम सेविका सहायिका दीदियों के द्वारा हजारों की संख्या में अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम तमाम दीदियों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं उनकी विस्तार से। हम लोग सरकार से ये मांग करें कि हम लोग का जो मानदेय मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाए और जो हम लोग को पोषाहार राशि मिलती है वो हम लोग का उसमें भी बढ़ोतरी कर जाए। जिस प्रकार अभी जो रेट चल रहा है स्थानीय बाजार का नीति से जो रेट मिलता है हम लोग को वो राशि हम लोग को मिलना चाहिए, ताकि हम लोगों को बच्चों को पोषाहार खिलाने में कोई असुविधा ना हो हम लोगों को। और समय अभी केंद्र सरकार का वेतन हम लोग को 10 महीना से नहीं मिला है, वो हम लोगों को हर महीना दिया जाए, सही टाइम से दिया जाए। बस हम लोग यही चाहते हैं और हम लोग का मानदेय में वृद्धि की जाए। आगे की क्या रणनीति हम सरकार नहीं मांगे? अगर हम लोग को आगे नहीं, ये आज अगर हम लोग की बात सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग फिर 1 अक्टूबर को फिर हम लोग फिर से रैली करेंगे और फिर से सरकार को घेरने का काम करेंगे। झारखंड सरकार से भी कुछ नाराजगी है? जी, झारखंड सरकार से भी बहुत नाराजगी है, क्योंकि इन्होंने पहले हम लोगों से वादा किया था। हमारे माननीय मंत्री जी जो अभी है झारखंड के, उन्होंने कहा था कि आप लोगों का मानदेय में वृद्धि की जाएगी, आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक 5 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक हम लोगों के मानदेय में ना ही कोई वृद्धि की गई है और ना ही कुछ किया गया है। एक तरफ सरकार मैया सम्मान योजना की बात कर रही है और दूसरी ओर आप लोगों से इस तरह का सौतेला वही तो हम लोग कहना चाहते हैं। और जितना भी मैया योजना का फॉर्म भराया हम लोग के थ्रू भराया गया, हम लोगों ने सबका फॉर्म फिल किया कि मैया योजना, तो क्या हम लोग मैया नहीं है? हम लोग यही पूछना चाहते हैं, क्या हम लोग महिला नहीं है? उन लोगों को बैठे आप दे रहे हैं 1000 रुपया, और हम लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, खटते हैं, फील्ड में काम करते हैं, BLO का काम करते हैं, तो हम लोग के पेमेंट में बढ़ोतरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम लोग के मानदेय में वृद्धि किया जा रहा है? आप उन लोगों को 1000 बैठे दे रहे हैं और हम लोग जो काम कर रहे हैं फील्ड में दिन रात काम कर रहे हैं, तो हम लोग के मानदेय में बढ़ोतरी क्यों नहीं की जा रही है? ये मैं पूछना चाहती हूँ हमारे सरकार से। जहाँ तक नजरें डालिएगा वहाँ आपको नीली पहाड़ की गुलाबी साड़ियों में ये दीदियाँ नजर आएंगी। जी हाँ, तमाम सेविका सहायिका दीदियाँ यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं कि जितनी दूर आपकी नजर जा रही है उतनी दूर तक आपको ये दीदियाँ हजारों की संख्या में आज यहाँ नजर आ रही है। तमाम जो दीदियों की मांगे हैं वो बेशक जायज है। केवल थोड़े से अनुदान में इन लोगों का घर चलाना काफी मुश्किल है। तमाम दीदियों को हर महीने काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन दीदियों के द्वारा हमारी सरकार से काफी सारे काम लिए जाते हैं। मैं बता दूं, चुनाव के दौरान इन दीदियों का काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वक्त यही दीदियाँ BLO का भी काम करती है। जिस तरह पारा टीचर को आप मानदेय दे रहे हैं, उसी तरह से हमारी बहनों को मानदेय देना पड़ेगा। ये 10,000 से काम चलने वाली नहीं है। हमारी बहनों को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहे थे कि हमारी कुर्सी आएगी, हमारी कुर्सी आएगी तो मैं सेविका को 24,000 और सहायिका को 10,000 रुपये दूंगी। लेकिन आज वो भूल गए हैं, अपना वादा किया बात को वो भूल गए हैं। दूसरी बात है कि हम लोगों को महिला प्रवेशिका में 7% वरीयता के आधार पर प्रमोशन देना होगा। तीसरा मानदेय है कि रिटायरमेंट सेविका सहायिका को 10 लाख रुपया एक मुश्त और सहायिका को 5 लाख रुपया एक मुश्त देना पड़ेगा। हमारी बहनें आज 48-49 वर्ष से काम कर रही है और जब रिटायर होती है तो उसे एक कागज का पुर्जा थमा दिया जाता है और उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। उसमें मैं कहना चाहूँगी कि रिटायर होने के बाद हमारी बहनों को पेंशन दीजिए, जितने हमको आप दे रहे हैं उसका आधा पेंशन दीजिए। मांगे अगर हमारी नहीं मानी जाएगी तो आगे हम लोग धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, ये मेरा कहना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री का अपमान नहीं सम्मान करना चाहूँगी कि हमारी बहनों को मान और सम्मान रहने दीजिए। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा खरीद दिखावा नहीं चाहिए, हमारी बहनों को मान और सम्मान चाहिए। जो
हमारी मुख्य मांगे हैं कि आज तक 5 साल हुआ, राज्य सरकार तो हमको दी 5,000 रुपया दी, लेकिन उसके बाद जो नियमावली का गठन हुआ था उसमें बहुत त्रुटि है। हम बार बार सरकार को करें कि नियमावली का सुधार करे। एक अनुकंपा में सीधी बहाली की बात है, उसमें सेविका के जो मरनों उपरांत अनुकंपा होती है, उसमें उसके बेटी हो चाहे बहू हो, परिवार के एक सदस्य को सीधी नियुक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं, जो नियमावली के तहत आम सभा के तहत आना है। आम सभा के तहत हम मांग नहीं करते हैं। हम मांग करते हैं कि अनुकंपा में जैसे दूसरे विभागों में होती है वो सीधी नियुक्ति करें। दूसरा मांग है मानदेय में बढ़ोतरी। 5 साल पहले आपने 5,000 रुपया बढ़ाया, हर साल 500 आप बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम मांग करते हैं इस महंगाई में मानदेय में बढ़ोतरी करे ये सरकार। तीसरा है कि रिटायरमेंट के बाद सेविका को एक कागज़ थमा करके रिटायर कर दिया जाता है। 62 साल आपका सेवा किए हैं, समाज का सेवा किए हैं, तो सेविका को रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपया और सहायिका को 2 लाख रुपया देने का हम मांग कर रहे हैं, जो एकदम डायरेक्ट रिटायर हो और सेविका और सहायिका का हाथ में उसको मिलना चाहिए। ये हमारा मांग है। रही बात केंद्र सरकार की बात, तो केंद्र सरकार 10 साल के बाद भी आज तक जो उसका मानदेय 4,500 है उसको भी नियमित नहीं करते हैं। ये कारपोरेट की सरकार है। सेविका सहायिका का हित के लिए 10 साल का शासनकाल में भी उन्होंने नहीं सोचा। हम मांग करते हैं कि सहायिका को 25,000 रुपया और सहायिका को 15,000 रुपया दिया जाए। ये केंद्र सरकार से हमारी मांग है। और बहुत सारी केंद्र सरकार से मांग है, पेंशन योजना है, परमानेंट करने की बात है। आज नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति में हमारे सेविका और सहायिका का एक अहम रोल है, जो महिलाओं को जगाने का बात करते हैं, बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं, निर्वाचन आयोग जैसा काम को सफल रूप से मनाते हैं। आज मैया सम्मान, हमारी राज्य सरकार ने मैया को, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, लेकिन सेविका सहायिका कहीं उपेक्षित महसूस हो रहे हैं। हम उसके लिए मांग कर रहे हैं और आज हुंकार भग रहे हैं। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर महिलाओं के लिए और वो भी सेविका सहायिका के बारे नहीं सोचे तो हम दिल्ली कुछ करने का भी काम करेंगे और राज्य सरकार को भी हम चेतावनी देने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर ये मांगों को गंभीरता से लेना होगा, चुनाव पूर्व इसको लागू करना होगा, यही हमारी मांग है। पहले भी धरना प्रदर्शन देते आ रहे हैं, आपकी मांग को कहाँ सुना नहीं जा रहा? निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन में अब 175 रुपया से शुरू हुई थी तनख्वाह, आज 10,000 रुपया है। कहीं न कहीं आंदोलन का कुछ फल तो मिला है, लेकिन जो एक सेविका को सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए ये आज भी लागू नहीं है, जिसके लिए हम हमेशा संघर्षरत रहेंगे और हैं और दिल्ली तक भी कुछ करने का काम करेंगे। हमारा पूरा झारखंड में 38,000 सेविका है, कुल हम 70,000 हैं। आप अपना परिचय दे दें। सुंदरी की महासचिव झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की महासचिव हूँ, जो झारखंड में हम सेविका सहायिका को जगाने का काम करते हैं। हम लोग का मांग यही है कि जो हम लोग का 2019 में हम लोग का जो महाप्रदर्शन हुआ था, उसमें सरकार जो अपना घोषणा पत्र में लिखा था कि आप लोग को इतना, हम लोग जो शर्तें हम लोग का था वो पूरा नहीं किया है, वही शर्त को हम लोग पूरा करने के लिए आज मांग वही, अगर पूरा हो जाता तो दोबारा हम लोग यहाँ पर नहीं आते। लेकिन जो 2019 का जो हम लोग का धरना प्रदर्शन था उसमें जो शर्तें रखे हैं अपना उस शर्त को पूरा नहीं किए हैं, उसी को मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं। झारखंड के सभी जिलों, हाँ, झारखंड में जितना भी यूनियन है 24 जिला मिल करके सभी सेविका सहायिका आज यहाँ उपस्थित है। हम अभी वार्तालाप के बाद हम लोग राजभवन जाएंगे अभी घेराव करने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग सरकार हम लोग को 2019 में वादा किए थे कि आप लोग का स्थायीकरण कर देंगे, सरकार मेरा बनते ही आप लोग का मानदेय 19,000 रुपया वेतनमान करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं किए हैं। इसीलिए मौजूदा समय में क्या मानदेय दिया जाता है? अभी हम लोग को केंद्र और राज्य दोनों मिला करके 9,500 रुपया मिलता है। तो क्या 9,500 में कितना मुश्किल होता है घर चलाना?
चलाना? बहुत मुश्किल होता है घर चलाना। तो चारों ओर जहां आप नजर डालेंगे वहां आपको सेविका सहायिका दीदियां गुलाबी साड़ियों में नजर आएंगी। जी हाँ, आप ये मंजर देखकर समझ सकते हैं कि इन दीदियों की मांग कितनी जायज़ है और सरकार किस तरह से एक और मैया सम्मान की बात कर रही है तो दूसरी ओर इन तमाम दीदियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम सेविका सहायिका दीदियों से बातचीत की, हमने जाना उनकी 8 सूत्री मांगों के बारे में। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।